ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण भगवान को जगत का गुरु कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गीता में जो उपदेश दिया भगवत गीता के माध्यम से वह केवल भारत या हिंदू वासियों के लिए पूरी दुनिया के मानव मात्र के कल्याण के लिए है। भागवत कथा वैसे ही जीवन को सार्थक बनाती है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में यदि भागवत कथा हो तो ये सोने में सुहागा, इसका 1000 गुना फल होता है। और यही फल साहेबपुरा वासी जो सिद्धदात्री मंदिर है उनकी समिति के द्वारा किया गया और उसके द्वारा राजधानी भोपाल में सबको ये श्रवण करने का मौका मिला। ये जो कथा व्यास हैं, जो पीठाधीश्वर हैं दीपक भार्गव जी, पंडित दीपक भार्गव जी, हम उनसे पूछेंगे कि भागवत कथा का महत्व क्या है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत कथा का जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि भागवत कथा का महत्व क्या है, शास्त्र में बताया गया है कि भागवत कथा कराने से सबसे बड़ा अगर कोई महत्व है तो वह है मोक्ष। क्योंकि भागवत कथा में 2 गुण पाए गए हैं। क्योंकि भागवत कथा जो है मनुष्य को जीते जी हुए भी तारती है और मरने के बाद भी तारती है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान तीनों तापों को मनुष्य के जीवन से हटा देते हैं और उसके जीवन में सुख शांति और सद्मार्ग भगवान ला देते हैं। तो इसलिए भागवत की कथा करने से, कराने से और श्रवण मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वह जलकर भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मेट्रो सिटी है भोपाल, राजधानी है मध्य प्रदेश की। यहाँ आपको कथा करने के बाद शाहपुरा में कैसा अनुभव हुआ, यहाँ श्रद्धालुओं के बारे में? देखिए, शाहपुरा में हम 20 हेक्टेयर में कथा पहली बार ही कर रहे हैं और सबसे माँ भगवती का यहाँ सानिध्य है, सिद्धदात्री माँ भगवती और सिद्धदात्री महिला मंडल द्वारा जो कि ऐसा दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है और इस आयोजन को पुरुषोत्तम मास में किया जा रहा है, इसलिए इसका अधिक फल मिलने वाला है। इतना शाहपुरा वासियों का इतना प्रेम है, माताओं का इतना स्नेह है, हमारे भाई बंधुओं का, हमारे पीछे भैया भी खड़े हैं तो इनका भी बहुत प्रेम है, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग दान रहा। साथ में यहाँ मैडम भी हैं तो इनका भी बहुत संयोग रहा। समस्त महिला मंडल का बहुत संयोग हो गए और बहुत प्रेम से, ऐसा नहीं श्रद्धा विश्वास से भगवान भक्तिमय ज्ञान यज्ञ भागवत रूपी कथा का अनुष्ठान करा रहे हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हर वर्ष सभी के अंदर ऐसा सद्गुण प्राप्त हो कि हर वर्ष यहाँ कोई ना कोई एक उत्सव हो और माँ भगवती के निरंतर सभी भक्त जुड़ें, मंदिर से जुड़ें, उनकी सेवा में लगे रहें। क्या कारण है पंडित जी की इतनी कथाएं हो रही, सोशल मीडिया से सब वायरल हो रहे हैं, लेकिन समाज में अभी भी वो जो आना चाहिए सात्विकता, एक जीवन के अनुराग जो बढ़ना चाहिए भक्ति के प्रति, गौ हत्या बंद नहीं हो पा रही है, क्यों प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है? देखिए, इसका प्रभाव की जैसे अब आप बात कर रहे हैं प्रभाव की, तो हम आपको देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि प्रभाव तो पड़ेगा, मगर प्रभाव का सबसे बड़ा कारण है कि व्यास पीठ जो है ये कोई साधारण पीठ नहीं है, ये व्यासाय विष्णु रूपाय। भागवत में भी लिखा है कि भागवत को जो करता है, जो करा रहा है, उसको सबसे पहले उस ब्राह्मण का विचार करना चाहिए कि वह विशुद्ध कृत है, श्लोक का अध्ययन किया है, भागवत कथा का अध्ययन किया है। और व्यासपीठ से हम यही चाहते हैं कि जितने भी व्यास जी हैं, हमारे जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, मलिक पीठाधीश्वर सभी राजन जी हैं, तो व्यासपीठ से वही बताते हैं जो शास्त्र में लिखा है। तो शास्त्र के से बताया गया हुए अगर संदेश पहुंचता है तो हमें प्रार्थना करते हैं कि निश्चित ही उनको सदमार्ग पर चलें। आप बात कर रहे हैं कि गौ माता की हत्या बंद क्यों नहीं हो रही है, गौ माता जो निरंतर गौ माता क्षति हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कहीं ना कहीं गौ माता के प्रति प्रेम रखना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा। जब तक अगर हम जागरूक नहीं होंगे, इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे, तब तक हमारी समाज में एकत्र नहीं हो सकता। 27 जुलाई को गो अभियान जिला कलेक्टर पर पूरे देश में विज्ञापन दिए जाना है। जी जी, इसके लिए अपील मैं तो यही चाहता हूँ 27 जुलाई को जो गौ रक्षा का अभियान होने जा रहा है, तो हम तो सभी देशवासियों को एक ही संदेश देना चाहेंगे कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जब संत ब्राह्मण महात्मा और गौ की रक्षा के लिए स्वयं भगवान नारायण आ सकते हैं, तो हम सभी सनातनी
एकत्रित होके क्या गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते? हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि गौ माता की रक्षा करें, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता हमारे शास्त्रों में पूजनीय बताई गई है, और आज गौ माता जो दर दर भटक रही है, कहीं ना कहीं उसको जो काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो हम ही सब समाज की जिम्मेदारी है कि हर गौ माता की रक्षा करें और 27 जुलाई को अवश्य सम्मिलित हो। जय गौ माता, जय गोपाल। कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। इतना कठिन है जीवन में, इस कलयुग में किसी के प्रति यदि मन में भाव आ जाए, लेकिन सिद्धदात्री महिला समिति की जो अध्यक्ष है प्रियंका त्यागी जी, वो कुछ वर्षों से लगातार उनके मन में इच्छा थी, प्रयास थे कि यहाँ एक भागवत कथा का आयोजन किया जाए, तो कैसे वो कर पाई। आज अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे कि भागवत कथा का आप कब से सोच रही थी और कैसे ये संकल्प आपका पूरा हुआ। जय श्री राधे सबको। मैं 2-2.5 साल से अथक प्रयास कर रही थी, और पंडित जी दीपक दुबे जी जिन्होंने अभी मतलब बोला है, वो भी अथक प्रयास में थे कि हम यहाँ पर एक कथा करें। जैसा कि आप सबको विदित है, सबको इकट्ठा करना, सबको परस्पर मिला के रखना एक बड़ा कार्य होता है। बीच में थोड़ा सा ऐसा हो गया कि बात आई गई होगी, कुछ हम लोग भी उलझनों में उलझ गए, लेकिन अभी मैंने एक दृढ़ संकल्प अपने मन में लिया था। हालांकि उसमें बहुत अड़चनें आई कि इस बार अधिक मास में हम लोग कथा कराएंगे, तो हमारे घर में भी कुछ समस्याएं आई, मैं बीमार हुई, सब हुआ, लेकिन ईश्वर ने मेरी इतनी बात मतलब मर्यादा रखी, इतनी लाज रखी कि हम ये कथा करा पाए। आप एक संदेश उन लोगों के लिए दे दीजिए जो लोग सोचते रहते हैं, उनको लगता बहुत खर्चा होगा, कैसे प्रबंधन होगा, कि आप संकल्प लो, सिद्धि भगवान देते हैं। ये बिल्कुल है, यदि आपने मन में कोई चीज़ ठान ली तो वो सिद्धिदात्री माता जो सामने विराजित हैं, मैं व्यासपीठ के पास खड़ी हुई हूँ, आपको स्वतः ही ऐसी शक्ति और प्रेरणा मिलती है कि आप उस कार्य को करवा पाते हैं। ये एक ईश्वर प्रदत्त चीज़ है, ये आपके अंदर इच्छा शक्ति यदि जागृत हुई है तो वो जरूर संपूर्ण होती है। और रही बात खर्च की या उसकी, तो मैं इस मामले में दीपक पंडित जी की इतनी तारीफ करूँगी, इन्होंने कोई भी चीज़ मुझसे तय नहीं करी। इन्होंने कहा आप सहर्ष जो मेरे लिए कर दें, और ईश्वर मेरे हाथों से अच्छा ही करवाएगा उनके लिए, तो इसलिए रुकावटें नहीं आती यदि दृढ़ संकल्प हो आपके अंदर। आपके क्या अनुभव कथा के बारे में? मैंने तो आज पहले तो सबको राधे राधे। मैंने तो आज तक कभी भी पूरी भागवत कभी नहीं सुनी थी, ये पहला मौका मिला, और मैं बहुत धनी अपने आप को समझती हूँ कि मुझे इस भागवत कथा का पूरा श्रवण करने का मौका मिला, क्योंकि अभी तक होता था आधा अधूरा सुने। ये घर के पास एकदम से होने से, घर के दरवाजे पे ही होने से, हम पूरे समय और पूरे टाइम हमने इतने अच्छे से इसको श्रवण किया है कि मतलब हम तो पूरा धन्य हो चुके हैं। और कोटि कोटि प्रणाम शास्त्री जी को और सभी लोगों को कि जिन्होंने पूरा बढ़ चढ़ के सहयोग दिया और इस कथा को पूरा अच्छे से करने में हमारा सहयोग दिया, तो हम तो ऋणी है बहुत ज़्यादा, और माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है। सोमवती का जो अमावस्या है और ये पूरा महीना जो चला, उसमें लोग दान तप यज्ञ सब कुछ के लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन बड़े कम लोगों को ये सौभाग्य मिल पाता है जिससे वो कर पाएँ। तो हमारे साथ एक बहुत ही राधा कृष्ण की जो भक्त हैं कीर्ति जी, उनसे पूछेंगे आपको कब से लालसा थी और कब ये सपना पूरा हुआ? हमें तो ऐसा लगता है कि हम नित्य ही भागवत जी का श्रवण करें, पर बहुत ऐसा लगा ठाकुर जी प्रकट हो गए। व्यास जी की वाणी में बहुत मधुरता और बहुत प्रभाव है, ठाकुर जी साक्षात आज प्रकट हो गए। नित्य ही हमें बहुत मतलब श्रवण लाभ तो मिल ही रहा है, साथ साथ जो लोग कभी नहीं सुनते थे उनके मन में भी अब ऐसा भाव जागृत हो गया कि सुने। तो बस भागवत महारानी से यही हमारी विनम्र प्रार्थना है, हम सबको ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन करते रहें। जो कर पाता है वही इसका समझ पाता है, जिसके अंदर भाव हो, भक्त भाव विवल हो रहे हैं। क्योंकि कथा अब समापन है, कल यज्ञ और भंडारा है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि भागवत कथा का सार यही है, सार्थक जीवन का यही है कि किया हुआ जो पूरा गीता का जो निचोड़ है, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं और किए बिना कुछ मिलता नहीं। कार्य करता जा, पुकारता जा, मदद तैयार है। आप दुविधा और द्वंद्व छोड़िए, केवल आप संकल्प लीजिए कि हमें सही काम करना है, हमें कथा कराना है, हमें गौ सेवा करना है, हमें सत्संग करना, हमें श्रवण करना, हमें भजन करना। तो उस संकल्प की सिद्धि ईश्वर देते हैं, प्रकृति देती है। आप सब इसी तरह जीवन को अपने सार्थक बनाते रहें, भागवत कथा कराते रहें और लोगों में सकारात्मक संदेश देते रहें। धन्यवाद।